हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपके सामने उपस्थित एक नए विषय के साथ जिसको बड़ी ही खूबसूरती और टेक्निकल तरीके से तुम्हारे सामने आप सभी के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वो विषय कौन सा है? मुझे याद आती है वो पंक्तियाँ जो इकबाल ने लिखी थी, जिसमें लिखा था, इकबाल जी ने लिखी थी, जिसमें लिखा था, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। तो दोस्तों, जिस हिंदी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जाना जाता है, हमारे प्यारे लवली हिंदुस्तान को जाना जाता है, आज उसी की मातृभाषा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही समझा, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों? हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी के कुछ चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ हिंदी के इतिहास को जान लेते हैं। ब्रीफ थ्योरी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद सीधा चलते हैं हिंदी की वर्णमाला नाम के एक चैप्टर पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों इसका हिंदी नाम क्यों पड़ा, इसका हिंदी नाम क्यों पड़ा और इस हिंदी शब्द को देने वाले कौन थे, किस देश के थे और वो किस समुदाय से संबंध रखते थे? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, यदि आपने ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज ली है और आपने भारत की नदियों को जानने का प्रयास किया है, तो दोस्तों भारत में एक नदी बहती है जम्मू कश्मीर से होती हुई, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के च्यामालुंगडुंग ग्लेशियर से होकर निकलती है, मानसरोवर से उसको बोला जाता है। कहाँ से निकलती है? आपके सामने मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले दोस्तों आपको बता दूँ, मैं आपको करा रहा हूँ क्या? हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी को आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? हम हिंदी को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। हिंदी को लेकर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, उस हिंदी को जो हमारी कौन सी भाषा है, हमारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की ऐसी भाषा जिसको हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ये ऊपर भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, आप देख सकते हो ये वाला, ये भारत का, इंडिया का सबसे उत्तरी भाग है। ये जम्मू कश्मीर, जिसको वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया, लद्दाख और लेह में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ को होती हुई इस तरीके से वो बहती हुई कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में। तो दोस्तों, सभी आपने देखा होगा, जितने भी लोग रहते हैं और पहले से जहाँ भी लोग रहते आए, जिन्होंने रहन सहन स्टार्ट किया है, वो हमेशा वहाँ पर किया है जहाँ पर उनको पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर उनके पास किसकी व्यवस्था हो दोस्तों? पानी की व्यवस्था हो। क्यों? पानी पीने को मिलेगा तो जीवन जिया जा सकता है, और जहाँ पर पानी होता है आसपास का मैदान भी हरा भरा होता है, जीवन को जीने का अनुकूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक नदी बहती थी और उस नदी को अरब के लोगों ने क्या नाम दिया? जो सऊदी अरब के लोग थे, जो अरब अमीरात के लोग हुआ करते थे, उस नदी को नाम दिया था दोस्तों हिंदू नदी। क्या नाम दिया था दोस्तों? ये एक्चुअल में क्या होती थी मैं आपको बता दूं, ये सिंधु नदी थी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये अपना पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये एक सिंधु नदी है। वर्तमान में भी किस नाम से पुकारा जाता है इसको? सिंधु नदी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो अरबी लैंग्वेज होती है, जो अरब वासी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो स होता है, स को है में बोलते हैं। आगे चल के आपको बताया जाएगा जब इसके उच्चारण की बात करी जाएगी। और ध को किस में बोलते हैं? द में बोलते हैं। जब वो स को है में बोलेंगे, ध को द में बोलेंगे, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? इस सिंधु को वो क्या कहेंगे दोस्तों? हिंदू नहीं कहेंगे क्या? तो दोस्तों, उन लोगों ने इसको क्या कहा? हिंदू नदी कहा। क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और जो इसके आसपास लोग रहते थे, क्यों इसके पास आसपास जो लोग रहा करते थे, उन लोगों को क्या कहा गया दोस्तों? हिंदुस्तानी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? हिंदुस्तानी। जो पहले सिंधुस्तानी हुआ करते थे, सिंधुस्तानी मतलब सिंधु के स्थान के, सिंधुस्तानी जो हुआ करते थे, उनको क्या बना दिया गया दोस्तों? उनको हिंदुस्तानी में कन्वर्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? अरबी लोगों की भाषा के माध्यम से। ठीक है,
अब समझ में आपको ये सोच रहे होगे सर आपने हिंदू और हिंदुस्तान तो बता दिया, ठीक है, हिंदुस्तानी, और यहीं से इस जगह को, ये जो जगह थी, ये वाली जगह जहाँ पर भारत था, ये भारत केवल यहीं तक नहीं था, पहले पाकिस्तान भी भारत में हुआ करता था, ठीक है, ये बाद में अलग हुए हैं। तो भारत को नया नाम मिला कौन सा? हिंदुस्तान। क्या नाम मिला दोस्तों? हिंदुस्तान। हालांकि भारतीय संविधान इस नाम को मान्यता नहीं देता। भारतीय संविधान में अगर भारत के नाम को लेकर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। हिंदी में क्या कहा गया है? भारत। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। यानी भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? एक तो भारत, और दोस्तों क्या कहा जाता है? इंडिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से, तो उसी दृष्टिकोण से आज हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, सिंधुस्तानी लोगों को हिंदुस्तानी कहा, ठीक है। पहले इन्होंने हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी नहीं कहा जाता था, ठीक है। भारत के लोग पहले हिंदुस्तानी नहीं कहलाते थे दोस्तों, तो फिर क्या कहलाते थे? अभी तो आपने बताया सर कि हिंदुस्तानी कहलाते थे। मैं मानता हूँ दोस्तों हिंदुस्तानी कहलाते नहीं थे, हिंदुस्तानी कहलाते हैं, पहले हिंदुस्तानी नहीं कहलाते थे। हमें याद आती है वो पंक्तियाँ, मैं बताया ना इकबाल जी की पंक्तियाँ, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोस्ता हमारा। तो हिंदी है हम वतन में जब इकबाल जी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी उस समय हिंदी का मतलब हिंदी भाषा से नहीं था, हिंदी भाषा से नहीं था दोस्तों। उस समय हिंदी का मतलब था हिंदुस्तान के लोगों से, यानी सबसे पहले हिंदी शब्द भारत के यानी हिंदुस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या होता था? प्रयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया जाता था, ना कि भारत की हिंदी भाषा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका विस्तार होता गया, लोग जो हिंदी शब्द था वो हिंदी लोगों के लिए ना होकर यहाँ की भाषा के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ भारत में बोली जाने वाली हिंदी की कुछ ब्रीफ थ्योरी, इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, अर्थात हिंदी शब्द की प्राप्ति हमें कैसी हुई। हिंदी शब्द अरबी लोगों ने दिया, अरब की लैंग्वेज का है, ठीक है। सै को है में बोलते हैं, दै को दे में बोलते हैं, इसलिए हमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आई होप कि आप समझ पाए हों, ठीक। यूँ तो बहुत सारा भारतीय हिंदी का इतिहास रहा है, उसको बिल्कुल सेपरेटली आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आई होप कि एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आगे रुक करते हैं भारत की जो हिंदी है, भारतीय हिंदी के बारे में, भारतीय सामान्य हिंदी के वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए ना तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जो भी मैं वीडियो आपके सामने डालूं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं आज हिंदी वर्णमाला की। किसकी दोस्तों? हिंदी वर्णमाला। किसकी? हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों मैं हिंदी वर्णमाला आज आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला कराई जाएगी, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले बात करें हिंदी, तो हिंदी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया हमने, ठीक है। हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ने जा रहे थे, सबसे पहले पढ़ा कि हिंदी शब्द आया कहाँ से, ये आपको बता दिया मैंने कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। अब वर्णमाला क्या है दोस्तों? वर्ण जमा माला, ये दो शब्दों को मिलकर बना है। वर्णमाला दो शब्दों का एक संयुक्त रूप है। अब दोस्तों वर्ण क्या होते हैं? अब देखो हिंदी, सबसे पहले बात करें हिंदी क्या है दोस्तों? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और दोस्तों भाषा कब आती है?
भाषा आती है बोलने पर। भाषा कब बोली जाएगी दोस्तों? जब आप भाषा कब आपके सामने समझ में आएगी? जब आप उसको बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और जब आप इसको बोलने का प्रयास करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपको सहारा लेना पड़ रहा है किसका? वर्णों का। किसका सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों? वर्णों का। यानी एक बात समझ में आती है सर कि भाषा को बोलने के लिए जो सबसे छोटी इकाई हमें देखने को मिली, सबसे छोटी जो इकाई देखने को मिली वो क्या है? वर्ण है। क्या है दोस्तों? वर्ण है। और इसलिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है इसको। क्या माना जाता है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई माना जाता है। किसको दोस्तों? वर्ण को। किसको? वर्ण को। क्लियर है यहां तक? बात समझ पा रहे हैं नहीं? जबकि सबसे छोटी, जबकि सबसे छोटी, आप इसमें लिख लीजिएगा जबकि, आगे चलो बताऊंगा। जबकि का आंसर जब भी दूंगा जब इसका आंसर आएगा, ठीक है। जबकि, चलो अभी बता दो। जबकि सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है, क्या है दोस्तों? सार्थक इकाई के रूप में बात करें। देखो सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये जो सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण होता है, लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो दोस्तों आंसर देना होगा आपको क्या? वाक्य। क्या देना होगा दोस्तों? वाक्य आंसर देना होगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं वर्णमाला को लेकर। क्लियर है ना? वर्णमाला को लेकर शायद आज की वीडियो में मैं शायद वर्णमाला स्टार्ट ना करा पाऊँ, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करें, लेकिन वर्णमाला की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हम जान लेते हैं। अब हमने देखा कि सर बोलने के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी? वर्णों की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी दोस्तों? वर्णों की। तो जब हम वर्णों की आवश्यकता हमें पड़ी तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम देखने को मिला हमें। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, ठीक है। मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि मार्कर की दिक्कत कर रहा है। अभी ये सही से नहीं चल पा रहा है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब रुक करते हैं इसकी ओर। यानी वर्णों का, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम। कौन सा दोस्तों? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम जो है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों आपका वर्णमाला। यहीं से बनेगी आपकी वर्णमाला। क्लियर है ना दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी एक भाषा है। भाषा कब बोली जाएगी? भाषा कब समझ में आएगी? जब वो बोली जाएगी। भाषा कैसे सामने आती है? बोलने के माध्यम से। और बोलने के लिए जरूरत पड़ती है वर्णों की। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णों को कभी कभी हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। एक कॉल आ रही है, मैं आपको इसको मैं साइलेंट मोड पे लगा देता हूँ। क्लियर? देखिए, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हमने क्या कहा दोस्तों? वर्णमाला कहा। और वर्ण एक ऐसा एक चिन्ह है, इसको चिन्ह भी कह सकते हैं। वर्णों को क्या कहा था? ध्वनि भी कहा जाता है। और वर्णों को दोस्तों चिन्ह भी कहा जाता है। क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना बात? इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्णमाला को लेकर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलो वर्णमाला से सबसे पहले वर्णों से पहले मैं ये बता दूं, एक सीरीज बता दूं आपको। अब दोस्तों मैं आपको कहाँ लेकर आ चुका हूँ? भाषा, बोलना, और बोलने के बाद क्या आएगा दोस्तों? वर्ण, और वर्ण के बाद वर्णमाला। क्लियर है? वर्णमाला। अब जो वर्ण है दोस्तों, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्ण से नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? बताइए क्या बनता है? वर्णों से मिलकर क्या बनता है? हमें शब्द की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? हमें शब्द की प्राप्ति होती है। और शब्द को हम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम पद भी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर पद कहाँ कहेंगे, इसको शब्द कहाँ कहेंगे? दोस्तों जब ये शब्द स्वतंत्र रूप से अलग देखने को मिले,
जब ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिले तो ये शब्द कहलाएगा, और जब ये आपको देखने को मिले किसी पंक्ति में यानी किसी वाक्य में देखने को मिले तो ये क्या कहलाता है आपका, तो ये पद बन जाता है। ठीक है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, शब्दों से मिलकर बनता है क्या, वाक्य। ठीक है, या शब्दों से मिलकर कह सकते हो आप उपवाक्य, और उपवाक्य से क्या मिलकर बनता है दोस्तों, वाक्य मिलकर बनता। अब जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, वर्णमाला शायद आज स्टार्ट ना हो, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो शब्द से संबंधित हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे शब्द की शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, शब्द शक्ति। हम पढ़ेंगे शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, हम इसी में पढ़ने वाले हैं शब्द के प्रयोग, शब्द के प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसी में ही दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द निर्माण, शब्द निर्माण इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, जब हम इन सारी बातों को देखेंगे, किस किस को, शब्द जब हम पढ़ेंगे, शब्द में शब्द शक्ति पढ़ेंगे, शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे, और शब्दों का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे जब आगे आगे क्लास आपकी कंटिन्यू चलेंगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हम शब्द शक्ति को पढ़ेंगे तो बड़े डीपली पढ़ेंगे, और शब्द में आगे हम लोग शब्दों से रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं, एक शब्द रूप, इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, शब्द रूप इसमें हम पढ़ेंगे, शब्द के कितने रूप हो सकते हैं, शब्द को कितने कितने रूपों में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको बता रहा हूँ। शब्द को मैं कितने रूप में आपको, अच्छा शब्द रूप नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो शब्द के रूप को मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। आपको देखने को मिलेगा संज्ञा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम भी इसी में हमको पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है, क्रिया विशेषण हमें इसमें पढ़ना है, क्रिया विशेषण हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण, और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हमने संज्ञा कर लिया, सर्वनाम कर लिया, विशेषण कर लिया, क्रिया विशेषण कर लिया, और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बाकी जितने भी अव्यय, मतलब अव्यय जितने भी आएंगे वो इसमें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अव्यय। ठीक है, जिसमें संयोजक की बात करेंगे हम। ठीक है, संयोजक मतलब जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे जब आपके सामने कंप्लीट ग्रामर रखी जाएगी, मतलब पूरी व्याकरण आपके सामने शेयर करी जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपवाक्य। तो उपवाक्य एक्चुअल में कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है उपवाक्य के बारे में, ये थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन रुक करेंगे हम वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाक्य के भेदों को हमें पढ़ना है। ठीक, वाक्य के निर्माण को हमें पढ़ना है, वाक्य के निर्माण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों जो हम हिंदी के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी। और ये चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।